देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है मेरा। माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। आज जो टॉपिक है वो मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे कराऊंगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जितने भी उसके क्वेश्चंस आए हैं, जो थ्योरी है वो भी बता देते हैं। जितने भी चंडीगढ़ गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो क्लरिकल हो या कांस्टेबल का होता है, पुलिस में एएसआई का होता है, अभी जो जेबीटी के निकले हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, चंडीगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें कंप्यूटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और दिल्ली के जो कांस्टेबल के पेपर होते हैं, जीडी वगैरह के, उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पूरा टॉपिक की स्टार्टिंग से रहा देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की कहाँ से स्टार्टिंग हुई है इसकी। देखो, वैसे तो ना स्टार्टिंग ही एबेकस से मानते हैं। ये चाइना में था। फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं कैसी है इसकी। देखो, ये था, ठीक है। ये 1600 के आसपास में था। इसमें क्या है, इसमें देखो कोई मैकेनिकल चीज़ तो है नहीं, ना ये लाइट से चलता। ये सिंपल सी हैंडमेड चीज़ है कैलकुलेट करने के लिए, कि ये कैलकुलेट कर लिया तो ये कैलकुलेटिंग के लिए टाइप था। तो इसको कंप्यूटर की हिस्ट्री में वैसे स्टार्टिंग से कैलकुलेटिंग वाले में मानते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखना है बेकस ये था। और 1600 के आसपास था चाइना में। उसके बाद जो मेन जो स्टार्टिंग होती है ना कंप्यूटर की, वो होती है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे 1837 के आसपास। और फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इसमें क्या था इन दोनों में, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते थे। डिफरेंस इंजन जो था ना, जो मैथ्स के जो पोलिनोमियल होते जो उसके फंक्शंस पे काम कर लेता था ये। लाइक कि उसके जो फार्मूलाज वगैरह हैं उसके वो इसमें यूज हो जाते थे, और उससे उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के थे दोनों। फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आप याद रखना, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इसमें एक फ़ोटो है डिफरेंस इंजन की, ये देखो, ये है डिफरेंस इंजन। जो पिछले जो पुराने टाइम के जितने भी थे वो इतने ऐसे ही तामझाम इतना बड़ा था। इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं बस वही कराऊंगा। मार्क 1 1944 में था। Z1 और मार्क 1 ये थे कोनार्ड जूस के थे। बस थोड़ा सा बहुत याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। जो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम थे, 1944 थी ना, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे इसका यूज किया गया था। फर्स्ट वेरिएबली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम जो बनाता है उस पर कंप्यूटर रन करता है उस प्रोग्राम पे। तो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, ये था मार्क 1। इसके बाद है ENIAC, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ENIAC, ये इसका मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे वैसे मैंने फुल फॉर्म दी हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कैलकुलेटर नहीं है, कंप्यूटर है ये कई बार फुल फॉर्म आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखो, इसकी डिस्कवरी किसने, इन्वेंशन किसकी थी ये, डिस्कवरी नहीं इन्वेंशन है ये। तो इन्वेंशन किसकी थी, जॉन डब्ल्यू मैकॉले एंड जे प्रस्पर एकर्ट। ये दो बंदे थे, जॉन डब्ल्यू मैकॉले एंड जे प्रस्पर एकर्ट। ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला डिजिटल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये यूज फॉर वेदर प्रेडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एंड अदर साइंटिफिक यूजेस। इन सब के लिए इसका यूज किया जाता था। इसकी फ़ोटो है, ये है देखो, ENIAC पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, ठीक है। और किसने किया था ये, मैकॉले एंड जे प्रस्पर एकर्ट। स्पेलिंग देख लेना ऊपर।
जॉन डब्ल्यू मैकॉले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए इसका यूज़ किया गया था, एटॉमिक एनर्जी वगैरह के लिए। 1946 की बात है ये। उसके बाद देखो ENIC आपको पता लग गया, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, फुल फॉर्म इसकी याद कर लेना। और ये किसका था? जॉन डब्ल्यू मैकॉले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। इसमें 2-3 और आएंगे जॉन डब्ल्यू मैकॉले के, जिसमें भी ये लगा हुआ ना AC, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ED, VAC, AC, ये 2 AC वाले तो इसी के हो गए आपके, जॉन डब्ल्यू मैकॉले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। बस ये जॉन वॉन न्यूमैन का है। ठीक है, अब ये देखो EDSAC क्या है। EDSAC 1949 के आसपास है ये, जॉन डब्ल्यू न्यूमैन। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम। देखो आपको सीधा सिंपल याद करना ना, देखो इसमें EDSAC एस आ गया ना, एस से आप स्टोरेज को रिलेट कर लेना। क्वेश्चन सीधा इसका यही पूछा जाता है कि जो पहला कंप्यूटर कौन सा था जो स्टोरेज कर सकता था, तो ये था EDSAC। पहला कंप्यूटर था टू स्टोर प्रोग्राम, इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज। ठीक है, प्रोग्राम मशीन पे रन होता था। मेन आपने याद करना है कि स्टोरेज के लिए था EDSAC, एस आ गया, एस से हो गया सीधा स्टोरेज। फुल फॉर्म देख लो इसका, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके बाद है UNI EDBAC है। इसका बस ये याद रखो, जॉन डब्ल्यू मैकॉले जे प्रेस्पर एकर्ट का था, बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बनता है फिर आपका ये UNI VAC। UNI है ना, इसका यूनिवर्सल मतलब है, यूनिवर्सल। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मैकॉले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज। फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर जो था ना ये UNI VAC था, UNI VAC। बिजनेस वगैरह यूएस का जो था उसके लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए इसका था। इसमें क्या था, इनपुट और आउटपुट के लिए ना काफ़ी चीज़ें थी। यूज मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIV तो यूनिवर्सल हो गया, ऑटोमेटिक और फिर कंप्यूटर। इसकी है फ़ोटो, इसकी नहीं है। EDSAC की देख लो, ये है। पहले वाले सारे इतने बड़े थे। अगर जनरेशन पूछो ना इनकी कौन सी है, तो फर्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे। मतलब ये पिछले वाले, ये वाले जनरेशन भी कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको जनरेशन जो है। इसके बाद है इंटेल कंपनी का था ये, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। ARPANET, ARPANET, ये यूनाइटेड स्टेट्स का था, USA का डिफेंस पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता था। TCP/IP पे ये काम करता था। तो जो मेन आपने याद करने ना, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। चलो यहाँ बता देता हूँ, देखो डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये दोनों चार्ल्स बेबेज के थे। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसके बाद था UNI VAC, यूनिवर्सल हो गई, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो यूनिवर्सल चीज़ क्या होती है, जो जर्नल चीज़ होती है, तो जर्नल पर्पज ऐसे रिलेट कर लेना। यूनिवर्सल क्या होता है, जर्नल। तो जर्नल जो मतलब पूरे यूनिवर्स में लागू होता है, तो जर्नल चीज़ है वो। तो जर्नल पर्पज कंप्यूटर जो पहला था ना, वो UNI VAC था। ENIAC, ये भी याद करना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था ये। ठीक है, जॉन डब्ल्यू, मैंने सारे ऊपर तो बताए तो हैं। जॉन डब्ल्यू मैकॉले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। ACAC वाले कितने थे, 3। ENIAC, ठीक है, EDBAC और UNIAC, ये तीनों इसके थे, जॉन डब्ल्यू मैकॉले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। और ये किसका था, EDSAC, जॉन डब्ल्यू न्यूमैन का था ये।
जॉन वन न्यूमन। और इसमें एस था तो ये किसके लिए था, स्टोरेज के लिए था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इन पे जो भी हैं। फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज, सीधा क्वेश्चन आया। स्टोरेज में क्या था, देखो इसमें एस वाला ही है, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज क्या था, EDSAC। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जर्नल पर्पज़ के लिए, जर्नल क्या होता है, यूनिवर्सल चीज़ जो होती है वो जर्नल होती है, तो UNIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्था था। ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर अलग था, ये सीधा है कि फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया था वो क्या था, सिद्धार्था था। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या थी, इसने कैलकुलेटिंग डिवाइस पूछी तो वो एबेकस थी। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC। आगे क्वेश्चन सीधा, तो किसने किया था ये, प्रेस्पर एकट एंड जॉन डब्ल्यू मैकोले, इन्होंने किया था। ENIAC, UNIVAC और EDVAC। VAC और AC जो है ना, ये किसने किए हैं, एकट एंड जॉन डब्ल्यू मैकोले, जे प्रेस्पर एकट था ये। एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज डैश एज मेमोरी, इसमें कौन सी मेमोरी यूज होती थी, जो एनालिटिकल इंजन था। देखो रैम वगैरह तो बाद की चीज़ें हैं, फ्लॉपी भी, कार्ड्स भी, ये सारे सेमीकंडक्टर वाली चीज़ें हैं। तो उस टाइम जो एनालिटिकल इंजन था ये 1837 के आसपास की बात है, चार्ल्स बेबेज के पास के। तो उसमें क्या होगा, काउंटर व्हील थे उस टाइम, तो सीधा सा सिंपल आंसर है काउंटर व्हील्स। बाकी जनरेशन वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। आज के लिए इतना ही।